बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर से कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज PA 401 ताखीर का शिकार। मुसाफिरों का एहतजाज, एयरलाइन के अमले से तलख कलामी, टिकट के पैसे वापस करने का मुतालिबा। मुसाफिरों का कहना है कि शाम के वक्त बुलाकर परवाज को तकनीकी बुनियादों पर दोबारा मुलतवी कर दिया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जो मोहम्मद अली बताएगा क्या मामला है ये। जी, लाहौर एयरपोर्ट पर लाहौर से कराची जाने एयर ब्लू की परवाज 401 में सुबह 11 बजे रवाना होना था। मुसाफिरों को शाम को दोबारा बुलाया गया, जिसमें PA 411 ने दोबारा रवानगी को चाहा गया, लेकिन परवाज को दोबारा फिर मुलतवी कर दिया गया। इस पर लाहौर एयरपोर्ट पर एयर ब्लू के अमले और मुसाफिरों के दरमियान तलख कलामी हुई। मुसाफिरों ने एहतजाज किया। ASF मौके पर पहुंच गई, सिविल एविएशन अफसरान आगे, लेकिन ताहाल मुसाफिरों का मसला हल नहीं हो सका। एयर ब्लू इंतजामिया ने इस परवाज को कैंसिल कर दिया है। मुसाफिर एहतजाज करने के बाद मजबूरन अपने घरों को जाने पर तैयार हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपका। शहर में बारिश के बाद ठंडी हवा चलने लगी है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी, जबकि दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो आज होने वाली बारिश के बाद जो है वो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और हल्की हल्की जो ठंडी हवा है वो भी चल रही है। आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का भी दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी हवा में नमी का तनासुब 90% के करीब है और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है। महकमा मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है कि अगले 2 रोज़ तक आसमान पर बादलों का राज बरकरार रहेगा और बारिश भी होगी, जबकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको बताऊं कि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि 4 से 5 रोज़ बाद फिर से एक मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल आएगा और उसके बाद मज़ीद ये पेशगोई की जा रही है कि मज़ीद जो दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद कमी वाक़या होगी। जी, बहुत शुक्रिया शाहजेब। यूनियन डेवलपर्स ने यूनियन टाउन लाहौर में हेड ऑफिस की तामीर का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबा 90 दिन में मुकम्मल होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार घर बनाने वालों को कर्जा भी फराहम किए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पाकिस्तान की मारूफ रियल स्टेट कंपनी यूनियन डेवलपर्स ने यूनियन टाउन लाहौर में अपने नए हेड ऑफिस की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन मियां आमिर महमूद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नईम अहमद मलिक ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। ये तकरीब यूनियन डेवलपर्स की तौसी हिकमत अमली में अहम संग मील की हैसियत रखती है। तकरीब में मुल्क भर से रियल स्टेट से मुंसलिक 500 से जायद मारूफ शख्सियात, सरमायाकार और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। इससे यूनियन डेवलपर्स की सनत में मजबूत साख और कायदाना किरदार की झलक वाज़े नजर आई। यूनियन डेवलपर्स ने ऐलान किया कि हेड ऑफिस की तामीर 90 दिनों के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी। कंपनी का कहना है ये मंसूबा न सिर्फ मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा, बल्कि इसमें आला तामीराती मायार और जदीद सहूलियात को भी यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन मियां आमिर महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, लाहौर में इससे अच्छी साइट कोई नहीं थी। दुआ है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो और आप सबको फायदा पहुंचे। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो तरक्याती काम जिस तेज़ी से जारी है, नईम साहब ने ये तहैया किया हुआ है कि 1 साल में इंशाल्लाह ये साइट आपको डिलीवर करेंगे। हमारी दुआ यही है कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो आप सबके फ़ायदे के लिए, और हमारा यही रहा है शुरू से असूल के कारोबार वो है जिसमें सब लोग फ़ायदा हासिल करें। मियां आमिर महमूद का मजीद कहना था कि अखुवत इसमें हमारे साथ पार्टनर है। जो लोग प्लॉट ले रहे हैं उनको मकान बनाने के लिए इस्लामिक तरीके से कर्जा भी फराहम करेंगे। एक और प्रोजेक्ट जो हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह अखुवत उसमें हमारे साथ पार्टनर है। लोग जो हमसे प्लॉट ले रहे हैं उनको मकान बनाने के लिए कर्जा होगा वो देंगे, जो सूद के बगैर होगा। वो भी इंशाल्लाह जैसे ये साइट आपको डिलीवर हो जाती है, लोग मकान बनाने शुरू करते हैं, तो वो कर्जे भी आपको डिलीवर होंगे। CEO नईम अहमद मलिक का इस मौके पर कहना था कि ये मंसूबा हमारी इंतजामी सलाहियत और बर वक्त डिलीवरी के अज़्म का मजहर है। 1 साल में डिलीवर करने वाले इस प्रोजेक्ट में डेवलपर्स, डीलर्स और खरीदारों के लिए फ़ायदा है। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हम जो हमारे जितने भी प्लॉट्स हैं उनको हमने ऑलरेडी बैलेट करके प्लॉट नंबर हैंडओवर कर दिए हैं। 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमने इनको कब्ज़ा हैंडओवर करना है। और अखुवत के साथ हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है
کہ جو یونین ڈیولپر کے اندر پلاٹ لے گا اخوت اس کو گھر بنانے کے لیے آسان ایک ساتھ کے اوپر قرضہ دے گا۔ تقریب کے اختتام میں چیئرمین میاں عامر محمود نے دعائے خیر بھی کروائی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کو پاک رکھنے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ یونین ڈیولپرز پاکستان کی ممتاز اور معتبر ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جو اپنے پرتعیش اور جدید رہائشی منصوبوں کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ کمپنی کی بنیاد جدت، کمیونٹی پر مبنی منصوبہ بندی اور منصوبے بر وقت مکمل کرنے کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ یونین ڈیولپرز نے ہمیشہ اپنے منصوبوں میں معیار، شفافیت اور پائیداری کو ترجیح دی، جس وجہ سے اسے مارکیٹ میں ایک قابل اعتماد نام تصور کیا جاتا ہے۔ کیمرامین ساجد الیاس کے ساتھ عبد الرحمان، لاہور نیوز۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کو سی ای او پیکٹا کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ چیف سیکریٹری کی جانب سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 3 روز قبل سی ای او پیکٹا 1 سال کی چھٹی پر چلے گئے تھے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کو سی ای او پیکٹا کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ چیف سیکریٹری کی جانب سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 3 روز قبل سی ای او پیکٹا 1 سال کی چھٹی پر چلے گئے تھے۔ اہم خبر ہے جس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کو سی ای او پیکٹا کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ چیف سیکریٹری کی جانب سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 3 روز قبل سی ای او پیکٹا 1 سال کی چھٹی پر چلے گئے تھے۔ اہم خبر ہے جس بارے آپ کو اس وقت اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن کو سی ای او پیکٹا کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی آپ نے لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھی تھی۔ ڈاکٹرز اسپتال نے 10 ہفتوں میں 100 مختلف روبوٹک سرجریز کرنے کا منفرد ریکارڈ قائم کر دیا۔ اسپتال میں اس حوالے سے پہلی بار لائیو روبوٹک سرجری سمٹ کا انعقاد کیا گیا۔ روبوٹک سرجری جدید 5G روبوٹک سسٹم سے پرفارم کی جا رہی ہے۔ چیئرمین ڈاکٹرز اسپتال فاروق سعید کہتے ہیں پاکستان میں مستقبل روبوٹک سرجری کا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بلال۔ ڈاکٹر اسپتال میں پہلی دفعہ لائیو روبوٹک سرجری سمٹ کا انعقاد۔ ڈاکٹرز اسپتال میں اسٹیٹ آف دی آرٹ روبوٹک سسٹم سے مریضوں کی روبوٹک سرجری کی جا رہی ہے۔ صرف 10 ہفتوں میں ڈاکٹرز اسپتال میں 100 کامیاب روبوٹک سرجریز کرنے کا منفرد ریکارڈ بھی قائم کیا گیا ہے۔ روبوٹک سرجری گائنی، جنرل سرجری اور یورولوجی پروسیجر میں 5G روبوٹک سسٹم کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر ریحانہ کی جانب سے گائنی پروسیجر میں لائیو روبوٹک سرجری آپریشن تھیٹر سے آڈیٹوریم میں بڑی سکرین کے ذریعے دکھائی گئی۔ چیئرمین ڈاکٹرز اسپتال ڈاکٹر فاروق سعید کہتے ہیں پاکستان میں مستقبل روبوٹک سرجری کا ہے۔ ڈاکٹرز اسپتال میں بہترین روبوٹک سسٹم کام کر رہا ہے۔ روبوٹک سرجری میں کوئی موت یا پیچیدگی نہیں ہوئی۔ 3 ماہ میں 150 روبوٹک سرجریز کا پلان ہے۔ Robotic surgery is the future of surgery in Pakistan. You know, anywhere in the world, wherever there is a surgical conference, 80 to 90% papers are read on robotic surgery. اور روبوٹک سرجری میں آپ کا ویژن از مچ کلیئر اینڈ یو کین سی دا اسٹرکچر آل اراؤنڈ، مینس 360 ڈگری، یو کین سی posteriorly also۔ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر ریحانہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز اسپتال کے روبوٹک سسٹم کو چلانا آسان ہے۔ روبوٹک سرجری روایتی سرجری سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس لیے روبوٹک سرجری صرف فیوچر نہیں ہے، روبوٹک سرجری ڈیزیز کی ایریڈیکیشن، اس سے بیماری بیٹر کنٹرول ہوگی۔ جو وہی آپریشن جو عام طریقے سے کیے جاتے تھے ان کی وہ سکسیس نہیں ہے جو روبوٹک کے تھرو ہے۔ پیشنٹ آج کمپلیکس پروسیجر کرا کے 24 آورز میں اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ روبوٹک سرجن ڈاکٹر جواد احمد اور پروفیسر فریحہ فاروق کا کہنا تھا کہ یو کے میں 70% سرجریز روبوٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایسی سرجری سے قبل مکمل مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ روبوٹک سرجری ایک اچھے روبوٹک سرجن سے ہی کروانی چاہیے۔ You have to do a number of cases, need to show کہ آپ نے level 1 cases کیے and you are safe and you are competent in docking and undocking the robot. You can overcome the clashes, you can overcome the limitation of the field view and the communication and all that, and then you can move on to the next level. So that is why جب میں بھی کوئی بڑا کیس کرتا ہوں، ابھی still what I do is I put a small case in the beginning تاکہ آپ تھوڑا سا ایک flexible ہو جائیں, then you can go and do the big cases. لائیو روبوٹک سرجری سمٹ میں سی ای او ڈاکٹرز اسپتال ڈاکٹر محمد سرور، چیئرمین ڈاکٹر فاروق سعید خان، ایم ایس ڈاکٹر محمد صلاح الدین اور سی ای او فاروق اسپتال ڈاکٹر صابر ملک نے خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر عمیر فاروق، پروفیسر منصب، پروفیسر افسر علی بھٹی، ڈاکٹر علی اکبر، ڈاکٹر امیر حمزہ، ڈاکٹر ریحانہ، پروفیسر حافظ شہزاد سمیت ڈاکٹرز کی کثیر تعداد بھی سمٹ میں موجود تھی۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔
लाहौर को योकोहामा की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का जापान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब, बोली जल्द ही पाकिस्तान में जापान जैसी तरक्की का मयार हासिल कर लेंगे। हमारी हुकूमत में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान ने माल के हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। इतनी साफ सड़कें हैं, इतना साफ मुल्क है जापान में। रात को टोक्यो में थी, आज योकोहामा में थी। ढूंढने से आपको कहीं जो गार्बेज या कोई गंद नजर नहीं आता, तो आपको ये जान के खुशी होगी और आपको खबर आ गई होगी कि पंजाब ने दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि अपने अपने मेट्रोपॉलिटन्स में, अपने अपने शहरों में लोगों ने बनाए हुए हैं अपने जो वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सफाई के प्रोग्राम्स हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के नीचे पंजाब जैसे एक सूबे में जिसकी जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 14-15 करोड़ है और 40 के करीब शहर है पंजाब में, तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का मंसूबा जिसको सुथरा पंजाब कहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की हर पंजाब की गली में काम कर रहे हैं। और आज सुबह में एक जो वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर योकोहामा का पूरा सिस्टम में देख के आई हूँ और मैंने इंशाअल्लाह ताला वो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगी अपने सुथरा पंजाब के पूरे उसमें। वफाकी वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का दौरा। मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर का दफ्तर ताज़ीन और राइश की वजह से बंद, 2 मोबाइल वैन मौजूद, इंटरनेट डाउन। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने मसाइल के फौरी हल की हिदायत दी। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर कोर्ट अब्दुल मालिक और पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। नादरा सेंटर कोर्ट अब्दुल मालिक का दफ्तर तसीन और आराइश की वजह से बंद, 2 मोबाइल वैन मौजूद, इंटरनेट डाउन। शहरियों की लंबी कतारें और शिकायत। नादरा के अमले ने वजह सिस्टम का डाउन होना बताया। मोहसिन नकवी की कोर्ट अब्दुल मालिक के सेंटर को जल्द ऑपरेशनल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस शाहदरा में शहरियों के मसाइल सुने। पासपोर्ट ऑफिस में फाइलें और कागजात देकर बरहमी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि तमाम रिकॉर्ड को फौरी तौर पर ऑनलाइन किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि जिन बच्चों के वालिद बैरून मुल्क मुकीम हैं उनके पासपोर्ट बनवाने के लिए पॉलिसी मुरतब की जा रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जब हर सेंटर से शनाख्ती कार्ड बनवाने की सहूलत मौजूद है तो शहरियों को दूसरे सेंटर जाने का कहना नाकाबिले कबूल है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इजलास में 6 स्कीमों के लिए 15 अरब 76 करोड़ रुपए के फंड मंजूर। महकमा जंगली हयात की सदाकार बढ़ाने के लिए 3 अरब 63 करोड़ की मंजूरी। मरी में केबल कार और चेयरलिफ्ट की इंस्टॉलेशन की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रूफ की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 6 स्कीमों के लिए 15 अरब 76 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 20वें इजलास में दी गई। महकमा जंगली हयात की इस्तदाकार बढ़ाने के लिए 3 अरब 63 करोड़ की मंजूरी। बहावलपुर चिड़ियाघर की रिवैम्पिंग के लिए 3 अरब 47 करोड़ रुपए मंजूर। मरी में केबल कार और चेयरलिफ्ट की इंस्टॉलेशन की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। साहिवाल से पाकपतन रोड की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए 4 अरब 51 करोड़ की मंजूरी। सुमंदरी साहिवाल रोड की तामीर, मुरम्मत और बहाली के लिए 2 अरब 45 करोड़ रुपए मंजूर। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड रफाकत अली, मेंबरान PND बोर्ड और मुतलका सेक्टर्स के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर के मुख्तलिफ थानों के पुलिस एहलकारों से मुलाकात, मसाइल सुने, फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। SP डॉक्टर मोहम्मद उमर का कहना था कि जवानों से मुलाकात का मकसद फोर्स के इनफरादी इज्तमाई मसाइल का हल है। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। आपको एक दफा फिर अपडेट किया जा रहा है। SP इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की मुख्तलिफ थानों के पुलिस एहलकारों से मुलाकात। इस मुलाकात के मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए। SP डॉक्टर मोहम्मद उमर का कहना था कि जवानों से मुलाकात का मकसद फोर्स के इनफरादी और इज्तमाई मसाइल का हल है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिर माफी की दरख्वास्त खारिज कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट देख लीजिए। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज मोहम्मद आरिफ खान न्यासी ने मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत की। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील ने 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज इलाही बीमार हैं, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। अदालत का 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर इजहार नाराजी। अदालत ने परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 10,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने
करने की हिदायत कर दी। FIA लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ नामुकम्मल चालान जमा करवा रखा है। मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में अहमद अली चट्टा, अहमद खान बच्चर और जुनैद अफजल साहिद समेत दीगर अरकान की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के अहमद अली चट्टा, अहमद खान बच्चर और जुनैद अफजल साहिद समेत दीगर अरकान की नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या मुलजिमान ने सरेंडर कर दिया है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी अपील दायर हो चुकी है, ताहम उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया। अदालत ने रिमार्क दिया कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का एतराज भी यही है कि सरेंडर न करने की सूरत में ये दरखास्तें काबिल समाअत कैसे हो सकती हैं। जस्टिस खालिद इसहाक ने रिमार्क दिया कि पहली समाअत पर मुझे इस हवाले से इल्म नहीं था। अब अंदाजा हुआ है कि मीडिया के बगैर तो हम खुद को मासूर समझते हैं, क्योंकि ये तमाम मालूमात मीडिया से ही सामने आई। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये बात मेरे इल्म में भी नहीं थी, मैं इस बारे में हिदायत ले लेता हूँ। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद समाअत मंगल की सुबह तक मुलतवी कर दी। दरखास्त गुजारों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरक्स नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर की सड़कों के मुख्तलिफ लेवल शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर संगीन मसाइल से दो चार। सेक्रेटरी हाउसिंग का तमाम सड़कों को एक ही सतह पर लाने का हुक्म। सिफारिशात के लिए 15 दिन की डेडलाइन गुजर गई और कोई पेशरफ न हो सकी। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हाल ही में लाहौर की 1572 किलोमीटर प्राइमरी सड़कों को एक ही लेवल पर लाने का हुक्म दिया। 15 दिन में सिफारिशात की डेडलाइन गुजर गई मगर कोई पेशरफ न हो सकी। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि आज तक किसी इदारे ने सड़कों के लेवल का तयन ही नहीं किया। 2013 में लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया था कि सड़क पर सड़क न बनाई जाए, मगर इस फैसले पर भी अमल दरामद न हो सका। गुज़िश्ता 10 वर्षों में LDA और टीपा ने 12 सड़क के ऊपर नई सड़क डाल दी। फिरोजपुर रोड पर 22 मरतबा नई तह डाली गई। ज़राए के मुताबिक ग्राउंड लेवल के वाज़ह तयन के बगैर हर इदारा अपनी मर्जी से सड़कों की तामीर करता रहा है, जिससे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ कर तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पार्किंग कंपनी मसाइल से दो चार। कंपनी बोर्ड गैर फाल ऑटोमेटेड सिस्टम की तनसीब न हो सकी। बोर्ड इजलास न होने से 8.5 करोड़ रुपए के गबन समेत दर्जनों इंक्वायरियां फाइलों में बंद होने का इंकशाफ भी हुआ है। रिपोर्ट करेंगे इमरान। पार्किंग कंपनी के हालात न बदले, कंपनी बोर्ड गैर फाल ऑटोमेटेड सिस्टम की तनसीब न हो सकी। बोर्ड एजेंडा इजलास न होने से पार्किंग कंपनी में फैसले इल्तवा का शिकार हैं। DC लाहौर सैयद मूसा रजा 1 साल से पार्किंग कंपनी के चेयरमैन मुकर्रर हैं, ताहम CEO पार्किंग कंपनी ताहाल अहदाफ मुकर्रर न कर सके। सेक्रेटरी कंपनी ने 8.5 करोड़ रुपए के गबन से मुतालिक बोर्ड को आगाह न किया। ज़राए के मुताबिक CTO लाहौर समेत 6 सरकारी मेंबर्स बोर्ड का हिस्सा हैं। कंपनी बोर्ड के 4 प्राइवेट मेंबर्स का चुनाव इल्तवा का शिकार है। पार्किंग कंपनी में 5 बड़ी असामियां खाली हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी की खाली असामी पर नॉन टेक्निकल एहलकार तैनात हैं। इंटरनल ऑडिटर, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस, GM ऑपरेशंस पार्किंग कंपनी की असामियां खाली हैं। कायदा ज़वाबित के मुताबिक असामियों के लिए इश्तिहार देना जरूरी है। कमिश्नर और DC सैयद मूसा रजा ने कहा है कि CEO पार्किंग कंपनी टारगेट मुकम्मल करे। DG फूड अथॉरिटी आसिफ जावेद की हिदायत पर यतीम खाना शामी रोड जेल रोड पर ऑपरेशन किया गया। 910 लीटर मिलावटी दूध, 930 किलो नाकिस गोश्त तल्फ, 3 मुकदमा दर्ज किए गए। एक वाटर प्लांट, 2 मारूफ बेकरी केक्स यूनिट को 1,25,000 के जुर्माने आयद किए गए। DG फूड अथॉरिटी आसिफ जावेद का कहना है कि 734 डेयरी शॉप, सप्लायर और 193 मीट गोदाम और गोश्त बरदार गाड़ियों को चेक किया गया। मजमूई तौर पर 7,51,000 के जुर्माने किए गए। साबिका दी गई हदायत पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई। एक्सपायर और फ्रेश स्टॉक की अलहदा जगह मुख्तस न थी। इकट्ठे रखे पाए गए स्टोरेज एरिया में बदबूदार बहौर एशिया खुली मौजूद पाई गई। गंदे बदबूदार फ्रीजर में गोश्त और डेयरी शॉप्स इकट्ठी रखी गई थी। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक ने पाकिस्तान के टॉप 40 बिजनेस ग्रुप्स की फहरिस्त जारी कर दी। रिपोर्ट में $5.9 बिलियन मार्केट कैप के साथ फौजी फाउंडेशन मुल्क का नंबर 1 बिजनेस ग्रुप है, जिसके 60% शेयर्स आवाम के पास हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक की रिपोर्ट में कौन सी अहम शख्सियात और बिजनेस ग्रुप शामिल हैं और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, जानते हैं हसन रज़ाक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के अरबपति बिजनेस टाइकून्स बिजनेस ग्रुप्स में कौन कौन शामिल? मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड
एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने वेल्थ परसेप्शन इंडेक्स 2025 शाया कर दी। रिपोर्ट कारोबारी ग्रुप्स और उनकी सरमायाकारी की मालियत को जाहिर करती है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के उन 40 बड़े ग्रुप्स की निशानदही की गई है जो अपनी सलाहियत, आला गवर्नेंस क्वालिटी के बेहतरीन मयार और इनकलाबी विजन के हामिल हैं। 20 पब्लिक लिस्टेड ग्रुप्स व कॉर्पोरेशन में पहले नंबर पर फौजी फाउंडेशन है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.904 अरब डॉलर है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सर अनवर परवेज का बेस्ट वे ग्रुप है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.513 बिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर मोहम्मद अली डब्बा ग्रुप है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.591 बिलियन डॉलर है। चौथे नंबर पर मियां मोहम्मद मनशा है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.399 बिलियन डॉलर है। पांचवें नंबर पर हुसैन दाऊद हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.390 बिलियन डॉलर है। इस फहरिस्त में रियाद इदरीस, आरिफ हबीब, सुल्तान अली अलाना, सुहेब मलिक, नासिर महमूद खोसा, सुल्तान अली लाखानी, रफीक मोहम्मद हबीब, शेख मुख्तार अहमद, इफ्तिखार ए शिराजी, आमिर पराचा, एजाज हुसैन, अब्बास हबीब, मोहम्मद मकसूद इस्माइल, तारिक सैयद, जहांगीर सद्दीकी शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के 20 बिलियनियर बिजनेस ग्रुप्स में पहले नंबर पर सैयद बाबर अली हैं जबकि फवाद मुख्तार, मियां अब्दुल्ला, सरदार यासीन मलिक, डॉक्टर गौहर एजाज, हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, हबीबुल्लाह खान, मीर शकीलुर रहमान, सैयद मोहम्मद जावेद, अकील करीम ढेडी, बशीर जान मोहम्मद, मियां आमिर महमूद, नसरीन महमूद कसूरी, जहांगीर तरीन, पीर मोहम्मद दीवान, याकूब अहमद, अलीम खान, मियां एहसन, अशरफ मोकाते, शाहिद सोरते और नदीम मलिक भी इस फहरिस्त का हिस्सा है। 40 अरबपति बिजनेस ग्रुप्स बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये ग्रुप्स मुल्क में रोजगार की फराहमी और मुल्क की GDP में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और साथ साथ टैक्स की अदायगी में भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर इन बिजनेस टाइकून्स को हुकूमत की जानिब से मजीद सपोर्ट और साजगार कारोबारी पॉलिसियां फराहम की जाएं तो ये मुस्तकबिल में न सिर्फ मुल्क की मईशत को संभाला दे सकते हैं बल्कि लाखों नौकरियां पैदा करके लोगों को बेहतर रोजगार के मौके भी फराहम कर सकते हैं। हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़क रहा और पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ। हमारा ना कोई इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, ना हमारा किसी सियासत में, हमारा इंटरेस्ट तो पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म अपने 20 टॉप बिजनेसमैन लेके जाता है और दिखाता है ये मेरा अंबानी है और ये मेरा अदानी है और ये मेरा टाटा है और ये मेरा बिरला है, तो आपको हम आज पाकिस्तान के जो है वो बेहतरीन बिजनेसमैन आपको पेश कर रहे हैं जिनको स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी 1-1 लाख आदमी एम्प्लॉय कर रहा है। एक आदमी 500 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट दे रहा है एक आदमी इस मुल्क को। मैं ये चाहता हूँ कि आप इन जो है 40 लोगों को अपने साथ लेके चलें। मैं ये कहूँगा कि 40 लोग पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सनती तरक्की में ही मुल्क और अवाम की खुशहाली का राज पिन्हा है। पाकिस्तान में बेमिसाल कारोबारी टैलेंट मौजूद है। हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मिलकर मुल्क को इसकी असल मुआशी ताकत दिला सकते हैं। These 40 champions already contribute significantly to employment generation, tax revenues and GDP growth. To enable them and to incentivize other businesses like them to double the impact over the next decade, Pakistan requires targeted policy frameworks that facilitate business expansion, encourage innovation and support global competitiveness, creating millions of jobs and generating sustainable revenues for government's development programs. Pakistan possesses extraordinary entrepreneurial talent and business leadership. With EPBD's policy work and these 40 champions that we've identified leading the way, we will inshallah help Pakistan unlock its true economic potential.
बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। हम मिलकर बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबों का खुशहाल मुल्क बनाएंगे। पाकिस्तान में ऐसे मौके पैदा करने चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद बेहतर किया जा सके। कारोबार के लिए आसानियां फराहम की जाएं, पाबंदियां, सख्त पॉलिसियां और ऐसी कानून साजियां जो मुल्क में कारोबारी ग्रुप्स के लिए परेशानियां पैदा करें, उनके खात्मे के लिए अमली इकदामात किए जाएं। न्यूज़ बुलेटिन से कल वक्त लेते हैं।